हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं SDMBIC के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि जो क्लास 12th का फिजिक्स है इसमें हमने 2 अभ्यास क्लियर कर लिया था और जो तीसरा अभ्यास है इसका पार्ट 2 है। ठीक है, तीसरा अभ्यास का जो है ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 1 इसके पहले हमने बना लिया था और आप चाहें तो उसको यूट्यूब से जाकर के देख सकते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ का नियम क्या है और इनका जो नियम है किससे संबंधित है। हम बता दें आपको कि जो किरचॉफ का नियम है वो स्पेशली 2 चीजों पे है। एक धारा के संबंधित नियम है और एक वोल्टता के संबंधित नियम है। मतलब कहने का मतलब ये कि किरचॉफ ने क्या किया था, धारा संबंधित और वोल्टता संबंधित 2 नियम प्रस्तुत किए थे और उसी दोनों नियम को हम लोग किरचॉफ के नियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तब हम डिस्कस करेंगे पहले धारा संबंधित नियम। जो किरचॉफ का धारा संबंधित नियम है इसको आप संधि का नियम भी बोलते हैं, यानी जंक्शन जो लॉ होता है इसको आप कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं, जो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो है आपका संधि नियम। ठीक है, या इसको धारा नियम भी कह सकते हैं, यानी दोनों नाम से आपको किताब में लिखा मिलेगा। ठीक है, संधि नियम या धारा नियम। देखिए बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही आसान है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस संधि नियम क्या कहता है, जैसे आप समझिए कि कोई परिपथ है। ठीक है, कोई क्या है, सर्किट है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें आपको पता है कि यहां से मतलब हम कहेंगे कई तरह के क्या है, चालक आए हुए हैं कई तरह से। ठीक है, और इनका जो जंक्शन है ये कहीं ये पॉइंट पी पे है। तो इन्होंने बस इतना ही बताया था कि एक चीज और हम आपको इस पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, मतलब जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि जो ये धारा होता है ना, एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अदिश राशि को हम किसी भी बीजगणितीय बीज से हम क्या करते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, जबकि सदिश राशियों को हमको जोड़ने के लिए स्केलर बीज का क्या करना पड़ता है, जो वेक्टर बीज होता है उसको क्या करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। तो हम इसको किसी प्रकार से जोड़ या घटा सकते हैं। इन्होंने बस इतना कहा था कि अगर कोई क्या है, सर्किट है, उसमें कई चालक हैं, यानी कई मतलब क्या कहते हैं, तार आए हुए हैं, जिसमें से हम कहें कि अलग अलग धारा आ रही है। जैसे इसमें से I1 आ रहा है और इसमें से I2 आ रहा है और इसमें से क्या आ रहा है, I3 आ रहा है। देखिए एक सर्किट की तरफ आने वाली धारा है और यहां से हमने कहा कि 2 तार से निकला हुआ इधर जा रहा है। ये सर्किट से दूर जाने वाली धारा है, मतलब ये जो संधि होता है इससे क्या दूर जाने वाली धारा है। ठीक है, ये जो जंक्शन, इसको बोलते हैं जंक्शन। जहां पर धाराएं क्या होती है, मिलती हैं, कई धाराएं जाकर आपस में मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो देखिए इन्होंने बस इतना कहा था कि संधि की तरफ आने वाली जो धाराएं होती हैं और संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो दोनों क्या होती है, सदैव आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये I1 I2 I3 3 धारा आ रही हैं और यहां से क्या I4 और I5 3 धारा, मतलब 2 धारा जा रही हैं। देखिए ये 3 चालक थे तो इसमें से 3 धारा आ रही हैं इस तरफ, इस जंक्शन की तरफ, और इस जंक्शन से 2 धाराएं जा रही हैं, I4 और क्या I5। इन्होंने बस इतना कहा था कि जो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा ये इक्वल किसके होगा, I4 प्लस I5 के। मतलब सिंपल सा लॉ है कि किसी भी संधि की तरफ जो आने धारा होती है और जो संधि से दूर जाने वाली धाराएं होती हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। या इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी संधि की तरफ आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं, ये दोनों सदैव क्या होती है, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई जंक्शन है, उस जंक्शन तरफ जितने भी धारा आएंगी और उस जंक्शन से जितनी दूर धारा जाएंगी ये सदैव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये सदैव क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, इसी नियम को हम बोलते हैं संधि का नियम। क्या बोलते हैं, संधि का नियम या धारा का नियम बोलते हैं। यानी जो किरचॉफ का संधि का नियम या किरचॉफ का धारा का नियम, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। सिंपल सा टॉपिक है, आपको कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर हम कहें 3 पाइप है, क्या है, 3 पाइप है और 3 पाइप से क्या हो रही है, धारा आ रही है। ठीक है, 3 पाइप से क्या पानी आ रही है, समझ रहे बात। 3 पाइप से क्या हो रहा है, पानी आ रहा है और एक पानी तीनों मान लीजिए यहाँ पर किसी बड़े मतलब मोटा जंक्शन है, यहाँ पर अगर तीनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अब इसमें से हमने 2 पाइप निकाल दिया
तो आप बताइए कि जितने पानी आएंगे ना उतने ही तो पानी यहाँ से फ्लो होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, जितने पानी यहाँ पर आएंगे उतने पानी यहाँ से फ्लो होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं कि उसको रोकने के लिए। तो जितने पानी यहाँ पर मतलब पानी तो इकट्ठा हो ही नहीं सकते। मतलब जितना पर सेकंड जब पानी आएगा ना, हमने कहा कि इधर इसमें से एक सेकंड में 10 लीटर पानी आ रहा है, ये आपका एक पाइप मान लेते हैं। तो इस पाइप से हमने कहा कि इसमें से एक सेकंड में 10 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है, 10 लीटर। और हमने कहा इसमें से एक सेकंड में 5 लीटर आ रहे हैं, और इसमें से हमने कहा कि एक सेकंड में 12 लीटर पानी आ रहा है। क्या था, अगर इसमें से 10 लीटर पानी आ रहा है और इसमें से 5 लीटर पानी आ रहा है, इसमें से 12 लीटर, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, मिलेंगे सब। और फिर क्या होगा, ये 10 15 कितना हो गया आपका, 17 हो गया, 10 5 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 15 हो गया, और उसके बाद फिर 10 क्या है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 25, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, 25 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 25 हो रहा है। अब यहाँ से हमने 2 पाइप निकाले, कितने, 2 पाइप। तो जो 25 लीटर पानी है ना यहाँ पर, इन दोनों पाइप से ही बाहर निकलेगा, यहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह नहीं इकट्ठा होने का। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सिर्फ धारा के कंडीशन में, जो धारा है ना ये भी सेम इसी कंडीशन में क्या होता चलता है, जिस तरह से पाइप से पानी फ्लो रहा है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जो सर्किट होता है, जो मतलब आपका चालक होता है, उससे क्या होता है, धारा क्या होता है, फ्लो होता है। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि अगर आपसे कहे कि बताइए कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, तो आप कहेंगे किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है वो धारा संबंधित है, और इसको आप किसके संधि नियम के नाम से भी आप जानते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें किरचॉफ ने बस इतना कहा था कि किसी संधि की तरफ जो आने वाली धारा होती है और जो संधि से क्या होती है, दूर जाने धारा होती है, ये सदैव क्या होते हैं, सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सदैव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉ था, और इसको हम आसानी से अच्छी तरह से क्या करते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत पसंद वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमने कहा, बात समझिए, हमने ये कहा, अच्छा हमने एक देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, हमने यहाँ कहा कि एक सर्किट, हमने कहा कि इसमें से कुछ धारा रही, इसमें से कुछ, और इसमें धारा कुछ, और यहाँ से हमने कहा कि इसमें से हमने 2 सर्किट क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए ऐसे। तो ये जो सर्किट की तरफ आने वाली धारा है, देखिए यहाँ पर सर्किट की तरफ से क्या, ये मतलब सर्किट को जो है वो धारा आ रही है, ठीक है, जो इसका जंक्शन है, ठीक है, इस जंक्शन की तरफ क्या होती है, धारा आ रही है। हमने कहा इधर से 5 एम्पियर आया, कितना, 5 एम्पियर, हमने कहा इधर से 7 एम्पियर आया, और हमने कहा इधर से 8 एम्पियर आया। और हमने आपसे कहा कि यहां से कितना, हमने कहा यहां से 15 एम्पियर धारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस सर्किट से, यानी 15 एम्पियर धारा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो आप ये बताइए, आपसे पूछा है, बताइए तब इससे कितना धारा निकलेगा, तो कितना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या पता है कि जितना धारा आया होगा उतना ही तो बाहर निकला होगा। तो आप खुद समझिएगा कि 5 एम्पियर 7 एम्पियर, और कितना हो गया, 8 एम्पियर, एक हो गया 7 5 कितना हो गया, 12, और 12 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। 7 5 कितना हो गया, 12, और 12 कितना हो गया, 20। 20 में से 15 एम्पियर इधर से निकल गए, और बचे कितने, 5 एम्पियर। तो इस सर्किट से आपको 5 एम्पियर धारा क्या होगा, फ्लो होगा, है ना। इस जो ये आपका सर्किट है, मतलब कहें तो ये चालक जो है, इससे 5 एम्पियर की धारा क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम, और एक किरचॉफ का फर्स्ट लॉ के नाम से जानता है, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। चलिए, जो किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ था ना, वो क्या था, किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वो क्या है, तो वो वोल्टता से संबंधित है, ठीक है। उसको आप 2 तरह से उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई बंद, अच्छा, ये जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगता है ना, वो बंद परिपथ के लिए लगता है, किसके लिए, बंद, किसी भी बंद परिपथ के लिए ही किरचॉफ का लॉ लगता है, ठीक है। तो बंद परिपथ को समझ में आ रहा है ना, एक बंद क्लोज सर्किट, ठीक है, जिससे आप क्या करें, धारा प्रवाहित कर सकते हैं। देखिए सर्किट 2 तरह के होते हैं, एक क्लोज और एक क्या, ओपन, एक क्लोज सर्किट, एक ओपन सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट मतलब क्या, बंद परिपथ, और ओपन सर्किट मतलब क्या, खुला परिपथ। अब देखिए थोड़ा समझ में यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है, आप सोच रहे हैं जो क्लोज सर्किट हो ना उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो, क्योंकि क्लोज है, बंद है, नहीं, ऐसा गलत है ना। क्लोज सर्किट मतलब यह वह सर्किट जिससे आपको धारा प्रवाहित मिले, ठीक है, जिससे धारा क्या हो, प्रवाहित हो, उसे आप क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट बोलेंगे। और जो ओपन सर्किट हुआ उससे मतलब क्या है, जो ओपन सर्किट होता है वो क्या होता है, वो होता है जिससे आपको धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए एक बंद पास के लिए, इसको पास बोल सकते हैं, या बंद कोई भी
सर्किट है उसके लिए हम क्या करते हैं, किरचॉफ के सेकंड लॉ का करते हैं यूज करते हैं। और देखिए इस किरचॉफ का सेकंड जो लॉ होता है वो आप इसे बहुत ही आसानी से किसी भी सर्किट में आप अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी चीज का कोई प्रतिरोध दिया है तो उसका आप ज्ञात कर सकते हैं, धारा कितना प्रवाहित हो रहा है ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत, अगर इसको आप समझ गए अच्छी तरह से ना तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस पे एक और टॉपिक बनता है वो होता है व्हीटस्टोन सेतु। क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। ये जो व्हीटस्टोन सेतु होता है वो किरचॉफ के सेकंड जो लॉ है ना इस पे क्या करता है, काम करता है। और जो व्हीटस्टोन सेतु होता है ना उस पे काम करता है मीटर सेतु, समझिएगा। किरचॉफ के सेकंड लॉ पे काम करता है व्हीटस्टोन सेतु, और व्हीटस्टोन के सेकंड जो लॉ पे काम करता है वो करता है मीटर सेतु। तो एक काम करते हैं, तो इसलिए सबको पढ़ना क्या है, अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं इसके दूसरे लॉ पे, ठीक है। इसको आप बोलते हैं वोल्टता का नियम। क्या बोलते हैं, किरचॉफ का वोल्टता का नियम, ठीक है, या वोल्टता संबंधित नियम, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ये वोल्टता नियम, ठीक है। किरचॉफ का क्या होता है, सेकंड नियम है और इसे हम बोलते हैं वोल्टता का नियम, ठीक है। पहले इसको समझते हैं वोल्टता नियम है क्या। देखिए इन्होंने कहा था कि कोई अगर बंद परिपथ है, ठीक है, कोई भी इसमें क्या है बंद परिपथ है तो उसके जो संपूर्ण वोल्टता का जो योग होता है ना वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। संपूर्ण वोल्टता का योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब समझिएगा, इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कोई भी बंद परिपथ है, ठीक है, तो उसमें संगत प्रतिरोध, ऐसे कर सकते हैं, उसमें जो संगत प्रतिरोध होता है और उसके जो संगत जो धारा होता है उसका गुणनफल क्या होता है, उसके गुणनफल का जो योग होता है ना, बीजगणितीय योग, वो क्या होता है, शून्य होता है। बात समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई क्या है कि कोई भी सर्किट है, कोई भी परिपथ है तो उसमें प्रतिरोध होगा, ठीक है, उसमें प्रतिरोध होगा और उस प्रतिरोध में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। तो जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, जो प्रतिरोध होता है और उसमें जो संगत धारा प्रवाहित होती है तो उनका जो गुणनफल होता है ना, उनका गुणनफल, उसका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। यानी आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी परिपथ है, क्या है, कोई भी परिपथ है उसके जो संपूर्ण वोल्टता का योग होता है, ठीक है, उसमें जो संपूर्ण उसके वोल्टता का योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है भी है। आप फिगर से समझिएगा तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यानी किसी भी परिपथ का, यहां पर हम एक परिपथ बनाते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, एक परिपथ है। यहां पर हमने क्या किया, एक प्रतिरोध लगाया हुआ है, ठीक है, और यहां पर आपका एक बैटरी लगी हुई है। ये माइनस को इंडिकेट करता है और एक प्लस को, ठीक है। और हमने कहा यहां पर एक और हमने प्रतिरोध लगाया हुआ है, ठीक है, हमने कहा यहां पर एक और हमने प्रतिरोध लगाया हुआ है। तो हमने कहा कि ये R1 है और ये क्या है, R2 है। ये क्या है, R1 है और ये क्या है, R2 है। और ये बैटरी का जो हम मान लेते हैं विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत वाहक बल होता क्या है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि अगर एकांक आवेश को, किसको, एकांक आवेश को हम कहां से कहां तक, एकांक आवेश को पूरे सर्किट में प्रवाहित करने पर, ठीक है, एकांक आवेश को पूरे सर्किट में प्रवाहित करने पे जो किया गया कार्य होता है ना वही क्या कहलाता है, वैद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल या वैद्युत वाहक बल कहलाता है। बात समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है, आप एक कूलाम आवेश को एक पूरे परिपथ में, ठीक है, पूरे परिपथ में, जैसे आपने प्लस से स्टार्ट किया और फिर प्लस पे ला करके छोड़ दिया, तो पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर जितना ऊर्जा क्या हो जाए, मतलब व्यय हो जाए ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विद्युत वाहक बल बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर व्यय ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है टर्मिनल विभवांतर। क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर। तो उसमें क्या होता है, एकांक आवेश को प्लस से माइनस तक लाने में जो किया गया काम होता है, ठीक है, एकांक आवेश को धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, जो व्यय ऊर्जा होता है, देखिए जो किया गया कार्य होता है और जो व्यय ऊर्जा होता है, हमने आपको इतनी बार समझाया हुआ है, जो कार्य होता है ना, जो कार्य होता है और जो आपका व्यय ऊर्जा होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है।
आप बताइए, आपने यही पढ़ा था ना ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि आप देखिए, आप कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा को ना ही आप नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि हम जितना काम कर रहे हैं ना, तो जितना हमारा ऊर्जा खत्म हो रहा है वो ऊर्जा वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। वो ऊर्जा मतलब ऊर्जा आप नष्ट कर ही नहीं सकते, समझ सकते हैं। ऊर्जा को हम नष्ट कर ही नहीं सकते और ना ही ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। बस उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ऊर्जा को हम कभी ना ही नष्ट कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो वही तो बात यहां हो रहा है ना, जब हम यहां से यहां तक किसी आवेश को लाएंगे तो हम कार्य करेंगे, और जब हम कार्य करेंगे तो हमारा ऊर्जा खत्म होगा, और जब हमारा ऊर्जा खत्म होगा तो वह ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी रूप में तो होगा ना, ऊर्जा जो होगा किसी ना किसी रूप में तो संचित होगा, ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऊर्जा, वही ऊर्जा क्या बन जाता है, विद्युत वाहक बल में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, उसका क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। तो वोल्ट का नियम आपको समझ में आ गया होगा कि किसी परिपथ, ठीक है, किसी परिपथ में विद्युत वाहक, संपूर्ण विद्युत वाहक बल, आप ऐसे इसको समझा रहे हैं, किसी परिपथ में संपूर्ण विद्युत वाहक बल, ठीक है, उस परिपथ में जो उपयोग होते हैं, ठीक है, प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित संगत धारा के गुणनफल का क्या होगा, जो योग होता है ना, वो देखिए आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां पर उन्होंने बस इतना कहा था, ई बराबर क्या, ई बराबर हो जाएगा आपका, यहां पर हमने कहा इसमें आई धारा बह रहा है तो इसमें भी आई धारा बहेगा, क्यों, क्योंकि एक किस क्रम में है, ये आपके श्रेणी क्रम में है, और जब श्रेणी क्रम में होते हैं ना तो उसमें एक ही धारा बहती है, समांतर क्रम में अलग अलग धारा बहती है और श्रेणी क्रम में एक ही धारा बहती है। तो इसका जो संगत प्रतिरोध है आर इंटू क्या, आई है ना, R1 इंटू क्या हो जाएगा, आई, और इसका क्या हो जाएगा R2 इंटू क्या हो जाएगा, आई, R2 इंटू क्या हो जाएगा, आई, R1 इंटू आई, और मतलब R2 इंटू क्या, आई। तो ये जो E है, ठीक है, ये परिपथ का जो विद्युत वाहक बल है ये बराबर किसके हो जाएगा, R1 I1 के, मतलब ये प्रतिरोध है और इसमें संगत प्रवाहित धारा है, ये प्रतिरोध है इसमें संगत प्रवाहित धारा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं कि जो, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या, V1, और इसको क्या लिख सकते हैं, V2। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये V1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो ये क्या है, जो विद्युत वाहक बल है ना, ये भी तो वोल्टेज है ना, देखिए वोल्टेज ये भी है और ये भी क्या है, वोल्टेज है, भी क्या है, वोल्टेज है, और ये भी क्या है, वोल्टेज है। बस इसका नाम कैसे बदल दिया गया कि आपने जब आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित किया तो इसको हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं और इसको हम ही से डिनोट करते हैं, और जब आवेश को आपने प्लस से कहां तक, माइनस तक लाया तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं, और इसको हम भी से लिखते हैं, ठीक है। तो आप समझिए ये एक तरह का क्या है, ये भी तो है ना, ये भी तो वोल्टेज है ना, तो जो संपूर्ण वोल्टता का, जो वोल्टता का योग होता है ना वो शून्य होता है। अब कहेंगे कैसे, ध्यान रखिए, ई बराबर क्या निकल जाएगा, माइनस V1 और माइनस V2 इक्वल टू क्या, 0। मतलब जितनी भी वोल्टेज है सबको देखिए, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है, और सबको आप जोड़ रहे हैं ना तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मेरे कहने का मतलब आप बस इतना ही कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में संपूर्ण वोल्टता का जो योग होता है ना वो क्या होता है, शून्य होता है। यही है किरचॉफ का सेकंड नियम। देखिए सेकंड नियम जो है ना बहुत ही यूजफुल है, इसलिए कि इस पे व्हीटस्टोन सेतु काम करता है, और व्हीटस्टोन सेतु यूजफुल है क्योंकि वह मीटर सेतु उस पर काम करता है। तो ये सब जो चीजें ना एक दूसरे से क्या है, लिंक हैं, तो सबको समझना क्या है, जरूरी है आपको। अब बहुत दिक्कत हो जाता है कि हम किरचॉफ को नियम को लगाएं कैसे, हम किरचॉफ के नियम को लगाएं कैसे, एक दिक्कत वाली बात होती है कि किरचॉफ के नियम को कैसे लगाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ नियम बता रहे हैं जिसे आपको याद रखना होगा और उस तरह से आप इस नियम को लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, पहला नियम, जैसे हमने कहा कि यहां पर हमने लिया कि एक प्रतिरोध है, ठीक है, एक क्या है, प्रतिरोध है, और हमने एक दूसरा यहां लिया, एक दूसरा प्रतिरोध है, एक फर्स्ट और एक क्या, सेकेंड प्रतिरोध। हमने एक यहां पर बैटरी ले लिया, क्या, बैटरी, और हमने यहां पर एक दूसरा बैटरी ले लिया, ये आपका दूसरा बैटरी, और हमने यहां पर एक संधारित्र ले लिया, ये आपका क्या है, संधारित्र। आपको पता ना सब सिंबल, ये सारे सिंबल,
अच्छा, हमने कहा इधर इसमें जो धारा है इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, आई जो है ना इधर से प्रवाहित हो रही है। इसमें भी धारा किधर से इधर, इसमें भी इधर से इधर, और इसमें भी इधर से इधर, और इसको बैटरी को थोड़ा उल्टा करते हैं। हमने कहा कि ये ऐसे, ठीक है, और इसमें भी क्या इधर से इधर, और इसमें भी धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा, जब आप धारा की दिशा में चलेंगे, किसमें, धारा की दिशा में, जब आप क्या धारा की दिशा में चलेंगे तो जो इसका प्रतिरोध हम मानते हैं R1 है या R है, कुछ भी है। जब आप धारा की दिशा में चलेंगे ना तो संगत प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल को आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब आप क्या धारा की दिशा में चलेंगे तो संगत प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित धारा का जो गुणनफल होगा उसको आप ऋणात्मक में लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप धारा के विपरीत चलेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप इधर से इधर जा रहे थे, धारा इधर जा रहा है और आप भी इधर जा रहे हैं, अब आप इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है, और धारा क्या इधर से इधर जा रहा है, तो विपरीत हो गया। तो वहां पर क्या करेंगे, आर और आई का जो गुणनफल होगा उसको आप पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर और आई का गुणनफल क्या होगा, पॉजिटिव आप लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें अगर एक माइनस का और एक क्या है प्लस का है, देखिए जब धारा क्या होगा ना, जब आप अपनी बात करें, ठीक है, जब आप माइनस से क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, जब आप क्या करेंगे माइनस से प्रवेश करेंगे, तो अगर हम कहें कि ई है ना, ये इसका विभवांतर क्या है, ई है, विद्युत बल क्या है, ई है, तो आप इसको जब देखिए, जब आप माइनस से जाएंगे तो आप इसको प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? जब आप माइनस से जाएंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और फिर जब आप प्लस से जाएंगे, यानी जब आप धारा क्या हो रहा है, प्लस से जा रहा है, मतलब आप अपनी बात करें, ठीक है, जब आप प्लस से मतलब ये आपका क्या प्लस है ना, देखिए ये प्लस और क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो जब आप प्लस से जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। याद रखिएगा, जब आप माइनस से जा रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, प्लस, और जब आप प्लस से जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? जब आप प्लस से जाएंगे तो क्या लिखेंगे, आप माइनस लिखेंगे, और जब माइनस से क्या जाएंगे, प्लस में जाएंगे तो आपको लिखना है क्या, जब माइनस जाना है तो प्लस लिखना है, और जब प्लस जाना है तो क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है। बस इतनी सी बात समझना है आपको। दूसरी चीज, अगर संधारित है तो इसमें कोई ला नहीं है, आप किधर से जाएं उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए ठीक है, अब देखिए, तो इस नियम को लगाने के लिए क्या हमने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको अभी हम समझाएंगे। देखिए यहां पर क्या है, एक बार फिर से समझिएगा, जब आप क्या, आपकी दिशा मतलब आप जिस दिशा में जा रहे हैं और जो धारा की दिशा है उसकी जो दिशा है क्या है, सेम है, तो जो आर और आई का गुणनफल होगा क्या होगा, वो क्या होगा, माइनस होगा। जब आपकी दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे क्या हो, विपरीत हो, तो आर इंटू आई का गुणनफल क्या होगा, प्लस होगा। और तीसरी चीज, जब आप क्या करेंगे, माइनस से किसी बैटरी पे बात करें तो अगर माइनस से आप प्रवेश कर रहे हैं तो क्या होगा, आप उसके वोल्टता को पॉजिटिव लिखेंगे। तीसरी चीज यहाँ पर अगली चीज क्या होगा कि जब आप क्या करेंगे, प्लस से प्रवेश करेंगे तो वोल्टता को क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। और जो संधारित होगा इसमें देखिए वो भी इसी लाभ पे काम करेगा। यहाँ पर ये इसका भी एक प्लेट होता है क्या, प्लस, और क्या होता है, माइनस होता है। तो जब आप प्लस से जाएंगे तो माइनस लिखेंगे, और जब माइनस से जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। जब आप प्लस से जाएंगे तो क्या माइनस लिखना पड़ेगा, और जब माइनस से जाएंगे तो आपको प्लस लिखना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार इसको लगाकर देख लेते हैं कि ये हमने क्या समझाया, ठीक है। हम यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं और यहाँ पर आपको लगाकर दिखा रहे हैं। समझिए, ये क्या है, एक सर्किट है, क्या है, ये आपका सर्किट है। यहाँ पर इसमें ये आपका बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, बैटरी ई, इसका विभवांतर कितना है, ई है, ठीक है। ये आपका ए बी सी डी एक बंद पास है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध लगाया हुआ है, हमने यहाँ पर क्या एक प्रतिरोध लगाया हुआ है। ये प्रतिरोध क्या है, आर है, ये प्रतिरोध क्या है, इसका आर है। और हमने कहा कि यहाँ से धारा फ्लो हो रहा है ना, वो आई का फ्लो हो रहा है, ये आई धारा क्या है, इसमें फ्लो हो रहा है। आप बताइए, देखिए आप जो भी आपको भी पास सुनिए, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। हमने लिया बंद परिपथ, ठीक है, बंद परिपथ ए बी सी डी ए, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। मतलब ए बी सी डी है, मतलब ए से आपने चलना स्टार्ट किया, ए बी सी डी, फिर ए पे आ गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बंद परिपथ बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बंद परिपथ बोलते हैं। इसमें है क्या, अब देखिए आप, हम कहें कि आप
ए से चलना क्या है, स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट होना चलना। जब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो आप आएंगे बी पे, रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। जब ए से आप बी पे आए तो रास्ते में आपको कुछ नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप बी से कहां तक आएंगे, सी पे आएंगे, जब आप बी से कहां तक आएंगे, सी पे आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मिला है आर और आई मिल रहा है, यहाँ पर एक प्रतिरोध मिल रहा है, ठीक है, बी से सी पे आने के लिए। और आप बताइए कि इसकी धारा क्या है, धारा की जो दिशा है वो क्या है, आप जिस दिशा में जा रहे हैं वही धारा का दिशा भी है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, जब आप धारा की दिशा में जाएंगे ना तो आर इंटू आई गुणनफल क्या लिखेंगे, आर इंटू आई गुणनफल लिखेंगे आप निगेटिव में। तो आप बताइए यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर इंटू आई, मतलब ए क्या निकलेगा, माइनस का आर इंटू आई। समझ पा रहे हैं यहाँ पर, इतनी सी बात है, ठीक है। अब आपने यहाँ से बी से सी तक आ गए, अब सी से आप आएंगे डी पे, कहाँ आएंगे, डी पे। तो सी से डी पे आने के लिए रास्ते में आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, सी से डी तक आने के लिए रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं। अब आइए आप डी से कहाँ तक, ए पे। तो आप जब डी से ए पर आ रहे हैं, कहां से, डी से जब ए पे आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी से ए पे आने के लिए आपको बीच में एक क्या मिल रहा है, एक बैटरी मिल रही है, एक सेल मिल रहा है। और हमने कहा था आप किधर से आ रहे हैं, इसके माइनस तरफ से आ रहे हैं, तो हमने कहा था जब आप माइनस तरफ से आएगा तो प्लस लिखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्लस का ई लिखेंगे और इक्वल टू का जगह 0 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ से ई बराबर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ई बराबर क्या, आर इंटू आई, ठीक है, ई बराबर क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आई लिख सकते हैं। तो आप इस आपने क्या कौन सा पास लिया, आपने लिया ए बी सी डी ए, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप दूसरा भी लेकर चेक कर सकते हैं। अगर आप लेते हैं डी ए बी सी, ठीक है, डी ए बी सी, तो इसको भी देख लेते हैं। जब आप डी ए बी सी लेंगे, डी ए बी सी डी, तो इसमें आप देखेंगे आप यहां से डी से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब आप यहां से डी से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहां से यहां तक आएंगे, ठीक है, यहां से तक आए तो आपको क्या मिल जा रहा है, यहां से तक आने में आपको मिल जा रहा है बैटरी। तो बैटरी के आप माइनस से प्रवेश कर रहे हैं ना, तो माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ई लिख देंगे, ठीक है, सॉरी प्लस का ई लिख देंगे। अब जब आप ए पे आए तो यहां पर आए तो कुछ नहीं मिला, फिर यहां से तक आए तो कुछ नहीं मिला, और जब आप फिर ऐसे जा रहे हैं तो फिर आपको ये मिल गया आर इंटू आई। तो जो दिशा आपका है वही दिशा किसका है, धारा का भी है, तो हो जाएगा, आपको पता है इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस का आर इंटू आई हो जाएगा। तो आप लिखते हैं माइनस आर इंटू आई इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहां से भी बात वही बनने वाली है, एन का कैंसिल हो जाएगा आर इंटू आई, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आप हमने देखा था किरचॉफ का नियम, इसमें हमने दो नियम बताया था, एक धारा का नियम और एक क्या, वोल्टता का नियम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।